दुर्योधन जब आगे बढ़े, जहां जल था वहां पर दुर्योधन को थल दिखाई देने लगा, और जहां थल था वहां जल दिखाई देने लगा। दुर्योधन आगे बढ़े, जल भरा हुआ है। तो दुर्योधन ने देखा कि यहाँ जल है, लेकिन वहां जल था नहीं, वहां थल था। लेकिन दुर्योधन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ जल भरा हुआ है। दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची की, आगे बढ़े, लेकिन वहां तो देखा यहाँ जल था ही नहीं। तो दुर्योधन ने धोती नीची कर ली, और जहाँ सूखा स्थान दिखाई दे रहा था वहीं जाके धोती नीची कर ली, लेकिन वहां जल भरा हुआ था। अब दुर्योधन के साथ ऐसा बार बार होता रहा। दुर्योधन ने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो ही रहा है, तो एक जगह आगे बढ़ के वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने कहा मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है। तो दुर्योधन ने धोती नीची कर ली। उसने सोचा कि यहाँ तो थल होगा, जल है ही नहीं, क्योंकि जल जहाँ दिखता है वहाँ जल होता ही नहीं। तो दुर्योधन ने धोती नीची की, आगे बढ़े तो वहीं जल में जाकर के गिर गए। छत पे खड़ी द्रौपदी हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी और कहा क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? लेकिन द्रौपदी के मुख से एक शब्द निकल गया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये शब्द निकल गया। बस इसी छोटी सी बात पर इतना बड़ा महाभारत हुआ। ना द्रौपदी ये बात कहती और ना महाभारत होता। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो दुर्योधन को यही बात लग जाती है। यारे बाणी एक ही है, ये जिब्या एक है। ये चाहे तो घर घर में फूट डलवा दे, और ये चाहे तो जहां दुश्मनी हो वहां भी प्रेम बढ़ा दे। ये जिब्या के ऊपर होता है। एक जीव है। अब सोचिए जरा महाराज, ये जीव है ना, ये जीव 32 पहरेदारों के बीच में रहती कि नहीं? अब 32 पहरेदार कौन है? दांत। इसको अच्छी तरह से पता है कि मैं 32 पहरेदारों के नीचे आ गई तो काटी जाऊंगी। अच्छे से पता है इसको, लेकिन फिर भी इतना कैंची की तरह कचकच चलती रहती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। यदि वाणी भी बोलो तो ऐसी प्रेम भावुक वाणी बोलिए जो सामने वाला सुने वो भी भावुक हो जाए और हम भी भावुक हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरा भी शीतल हो और खुद भी शीतल हो जाए। महाराज एक बार एक कुम्हार था। वो कुम्हार घड़ा बनाने का कार्य था उसका। तो उसने मिट्टी लेकर के उसी मिट्टी का चिलम का आकार बनाया। चिलम का आकार देने के बाद मिट्टी को कुम्हार ने चिलम का आकार दे दिया, और चिलम का आकार देने के बाद कुम्हार ने वो चिलम बिगाड़ दी, और चिलम बिगाड़ करके वो सुराही बनाने लगा उसी मिट्टी की। माटी ने हंस करके पूछा, रे कुम्हार, अभी अभी तुम मुझे चिलम का आकार दे रहे थे, लेकिन तुमने मुझे सुराही का आकार दे दिया। तो कुम्हार ने कहा मेरी मर्जी, मैं जो बनाऊं। तो मिट्टी ने कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। कुम्हार ने कहा तुझे किस बात की खुशी? मिट्टी ने कहा मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे यदि चिलम बनाते तो मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन तुमने मुझे जो सुराही का आकार दिया है तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। ये माटी ने कहा। बोली भागवत महाप्राण की।
इसलिए प्यारे ये वाणी है, ऐसे शब्द बोलिए, ऐसे शब्द प्रयोग कीजिए जो हम भी भावुक रहें और सामने वाला भी भावुक रहे, उसे किसी बात का खेद ना हो, उसे किसी बात का कष्ट ना हो, ऐसे वचन बोलिएगा। लेकिन द्रौपदी ने इतने कट वचन बोले। आपने देखा होगा जो गुड़ होता है, चीनी भी होती है ना, तो चींटियां भी जानती हैं कि कहाँ मिठास है और कहाँ खटास है। अभी आप प्रैक्टिकल करना, 10 लीटर पानी में थोड़ी सी चीनी घोर के शरबत बना करके एक तरफ रख देना और एक तरफ 10 नींबू काट करके डाल देना, और कुछ ही पश्चात बाद देखना कि वो चींटियां, तमाम चींटियां आकर के उस जगह को घेर लेंगी जहां पर मीठा पानी रखा, जहां शरबत रखा हुआ है। नींबू के पास एक चींटी नहीं मिलेगी क्योंकि वहां खटास है और इधर मिठास है। तो भैया दुनिया भी उसी तरफ आकर्षित होती है जहां मिठास हो, खटास की जगह नहीं। आजकल लोग तो खटास फैलाते, लेकिन जहां खटास होगी वहां जाते नहीं है। नींबू के साथ क्या होता है, बाजार में बिकता है, खरीद करके लाए, उसके 2 टुकड़े किए, बीच में से काट दिया जाता है। काटने के बाद उसे खूब निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद जो बचता है वो फेंक देते हैं, जो पैरों से कुचलता है। लेकिन चीनी का एक कण भी यदि पृथ्वी पर गिर गया तो वो कुचलता नहीं, उसे चींटियां ढोकर के ले जाती हैं खाने के लिए। इसलिए प्यारे मिठास लाइए, गुड़ बनिए, चीनी बनिए, लेकिन खटास मत लाइए। यदि खटास लाओगे, नींबू के भाव लाओगे, नींबू की भावना हृदय में लाओगे, तो वही हाल होगा जो नींबू के साथ होता है। बोली राधा रमण लाल की। आज द्रौपदी ने कटवचन बोले। द्रौपदी ने जैसे कटवचन बोले तो दुर्योधन ने उसी समय कसम खाई। बोले द्रौपदी, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे कही कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो द्रौपदी मैंने भी तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दुर्योधन ये बात कह करके चला, महलों में जाकर के पहुंचा। अब दुर्योधन के मामा थे शकुनी मामा। मामा जितने हुए सबने महाभारत ही करवाया। मामा माहिल, मामा मारीच, मामा कंस, मामा शकुनी। कहते हैं कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। घर में साले को रखना है 4, 6, 8, 10 दिन रखिए। इससे ज्यादा रखोगे महीने, साल भर, तो आपके घर में कोई ना कोई महाभारत छिड़वा देगा। ये बात सत्य है, क्योंकि मैं तो किसी और की तो नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे घर में ही हमारे पड़ोसी हैं, वहां मैंने खुद देखा। वैसे मैंने झूठी मानी, लेकिन ये बात सत्य है। जिस समय मामा शकुनी ने पूछा, भांजे क्या बात है, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों? मामा शकुनी ने कहा, शकुनी की बात सुन के दुर्योधन बोला कि मामा, वो उस पांचाली ने मुझसे इतनी बड़ी बात कही कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। मामा, ये बात मुझे चुभ गई। मैंने उससे कहा कि मैंने तुझे निर्वस्त्र करके, नग्न करके यदि अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन है। शकुनी मामा ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। शकुनी ने एक तरकीब निकाली और कहा, एक काम करो, 5 पांडवों को आमंत्रित करो, भोजन पानी कराना, उसके बाद हम उनके साथ जुआ खेलेंगे। जुआ खेल के चल करके उनसे सब कुछ जीत लेंगे। ये प्रस्ताव रखा गया। दुर्योधन ने कहा ठीक है। कुछ ही समय पश्चात दुर्योधन ने 5 पांडवों को आमंत्रित किया। 5 पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के आए और ला करके दुर्योधन की पत्नी जो थी भानुमति, भानुमति के पास में द्रौपदी बैठ जाती। भोजन पानी किया
और भोजन पानी करने के बाद दुर्योधन ने कहा कि भैया आज जुआ खेलते हैं। बोले नहीं भैया, बोले समय पास नहीं होता, थोड़ी देर खेल लेते उसके बाद देखेंगे। बोले ठीक है। अब जुआ खेलने लगे, जुए में बाजी लगाने लगे, धीरे धीरे सब कुछ हारते गए। महाराज जुए की लतें कैसी होती है, जिसको भी जुए की लत लग गई ना, यदि एक बाजी हार गए तो मन में ये विचार रहता है कि मैं एक बाजी हार गया, कोई बात नहीं, अगली बार जीत ही जाऊंगा। फिर बाजी लगाते, वो भी हार जाओ तो फिर तीसरी लगाते कि अगली बार जीत ही जाऊंगा। ये लत होती है, बहुत बुरी लत होती है। धीरे धीरे पांडव सब कुछ दांव पे लगाते, अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया।